मित्रों, यदि हाथ का अंगूठा छोटा है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ऐसे लोग क्रोधी, गुस्सैल और वहमी स्वभाव के होते हैं। वहमी स्वभाव का मतलब है कि कन्फ्यूजन में रहने वाले होते हैं। किसी भी चीज़ का वहम इन लोगों को जल्दी से हो जाता है। जैसे किसी व्यक्ति ने इनको बता दिया कि अरे तुमको तुम्हारी आंखें पीली हैं, ऐसा लगता है कि जैसे तुमको पी लिया है, तो ये तुरंत उस पे विश्वास कर लेंगे कि अरे हो सकता है पी लिया हो सकता है पी लिया हो, मतलब डरने लगते हैं और जल्दी से किसी भी चीज़ का भ्रम हो जाता है, वहम हो जाता है। इसी कारण से कई बार ऐसे लोग संकालू स्वभाव के भी होते हैं। अपने जीवन साथी पर या फिर किसी और व्यक्ति पर, अपने बच्चे पर, किसी भी व्यक्ति पर जल्दी से शक करने लगते हैं, क्योंकि ये लोग वहमी होते हैं। किसी भी अफवाह पर जल्दी से भरोसा कर लेते हैं, कान के कच्चे होते हैं। और ऐसे लोग जल्दबाज स्वभाव के भी होते हैं। कोई भी काम है तो इनको लगता है कि अभी तुरंत कर डालें, जल्दबाजी करते हैं और कई बार जल्दबाजी में नुकसान भी करते हैं। ऐसे लोग अकड़ू स्वभाव के होते हैं, घमंडी स्वभाव के होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनके पास कुछ नहीं होता लेकिन फिर भी अकड़ में रहते हैं, ऐसे ही ये लोग होते हैं, थोड़े अकड़ू स्वभाव के होते हैं। वैसे ये लोग अपने जीवन में कोई बहुत बड़ा काम नहीं करते, छोटा ही काम करते हैं, लेकिन फिर भी अकड़ने वाले होते हैं। और ये लोग मेहनती बहुत होते हैं, अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार इन लोगों को अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पाता है। और कई बार तो इन लोगों को अपने काम का क्रेडिट भी नहीं मिलता है। यानी कि ऑफिस वगैरह में मेहनत ये लोग करते हैं, प्रमोशन किसी दूसरे का हो जाता है, काम ये लोग करते हैं, नाम किसी दूसरे व्यक्ति का हो जाता है। इन लोगों के घर परिवार का वातावरण भी ठीक नहीं रहता है, क्योंकि ये लोग थोड़े संकालू स्वभाव के होते हैं, वहमी कन्फ्यूज स्वभाव के होते हैं और थोड़े अकड़ू भी होते हैं, गुस्सैल होते हैं। इस कारण से इनके परिवार का वातावरण ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। यदि अंगूठा छोटा हो और छोटे के साथ साथ मोटा भी हो, तो फिर ऐसे लोग अपने परिवार में कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा भी करते रहते हैं। कई बार तो इन लोगों के परिवार में इनका लड़ाई झगड़ा नहीं होता किसी से, लेकिन इनके ही परिवार के लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। कहने का मतलब है कि अंगूठा छोटा और मोटा दोनों हो तो फिर ऐसे लोगों के परिवार में विरोध चलता रहता है। और कई बार तो कुछ संपत्ति वगैरह को लेकर के, कुछ ज़मीन वगैरह को लेकर के विरोध चलता रहता है। ये लोग थोड़े भावुक स्वभाव के होते हैं, इमोशनल स्वभाव के होते हैं और कई बार तो भावुकता में आकर के अपनी संपत्ति भी छोड़ देते हैं। जैसे ज़मीन का बंटवारा वगैरह हो रहा है, घर संपत्ति का बंटवारा हो रहा है, तो लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होने लगता है, या फिर किसी व्यक्ति को कुछ तो चोट लग गई या कुछ बात ऐसी हो गई, कोई रोने लगा, इस तरह की चीज़ें हो गई, तो फिर ये लोग भावुकता में आ जाते हैं और कई बार इमोशनल होकर के, भावुक होकर के अपनी ज़मीन छोड़ देते हैं, कहते भाड़ में जाओ, हमें नहीं लेना। या फिर जल्दबाजी में, गुस्से में आकर के अपनी संपत्ति छोड़ देते हैं, अपना ही नुकसान कर लेते हैं। इन लोगों की एक खासियत होती है, ये लोग वचन के पक्के होते हैं, वादे के पक्के होते हैं। यदि इन्होंने एक बार सहायता करने का वचन दे दिया तो किसी भी परिस्थिति में, खराब से खराब परिस्थिति में भी उस व्यक्ति की सहायता करेंगे। जिसको वचन दिया है उसको हर परिस्थिति में सहायता करने की कोशिश, सहयोग करने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों के जीवन साथी का स्वास्थ्य ज़्यादा ठीक नहीं रहता है, क्योंकि ऐसे लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं और बहुत ज़्यादा वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा सेक्सुअल संबंध बनाने के कारण इनका भी शरीर कमज़ोर होता है और इनके जीवन साथी का भी कई बार शरीर कमज़ोर होता है। और इसी कारण से इनके जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं मतलब बीमारी होती है या फिर शरीर कमज़ोर होता है, और उसका मूल कारण होता है अति कामुक प्रवृत्ति, ज़्यादा सेक्सुअल संबंध बनाना इसका कारण होता है। यदि ऐसे लोग पुरुष हैं तो फिर इनकी पत्नी को कई बार गर्भपात वगैरह का भी सामना करना पड़ता है, या फिर संतान एक बार गर्भ में ठहर जाती है, कंसीव हो जाता है, लेकिन उसके बाद अचानक से गर्भ गिर भी जाता है। कहने का मतलब है कि बच्चे होने से संबंधित कोई ना कोई परेशानी होती है, या फिर कई बार गर्भपात वगैरह ये लोग अपनी मर्जी से भी करते हैं। ऐसे लोग थोड़े जिद्दी स्वभाव के होते हैं, गुस्सैल स्वभाव के होते हैं, किसी भी बात पर अड़ जाने वाले होते हैं और साथ ही बहुत ज़्यादा बहस करने वाले होते हैं। यदि इनसे कोई गलती हो भी गई तो भी ये लोग अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेंगे, बल्कि बहस और करेंगे, और बहुत ज़्यादा बहस करते हैं, जिद्दी स्वभाव के होते हैं। इसी कारण से इन लोगों के
अपने जीवन में, वैवाहिक जीवन में मतभेद वगैरह होते हैं और इनकी अपने दोस्तों से भी ज़्यादा समय तक दोस्ती नहीं चलती है। ये लोग थोड़े निर्दयी प्रवृत्ति के भी होते हैं। यदि इनको एक बार गुस्सा आ जाए तो फिर ये लोग किसी भी व्यक्ति की नहीं सुनते और गुस्सा आ जाने पर फिर किसी भी व्यक्ति पर दया भी नहीं करते। ये लोग निर्दयी प्रवृत्ति के होते हैं गुस्सा आने पर। यदि अंगूठा छोटा है, मोटा है और साथ ही मस्तिष्क रेखा कटी पिटी है या फिर मस्तिष्क रेखा पर आड़ी तिरछी लाइनें बनी हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो ऐसे लोग गुस्सैल होते हैं, जिद्दी स्वभाव के होते हैं और इन लोगों को गुस्सा आने पर गाली बकने की आदत होती है। इन लोगों को जब गुस्सा आता है तो ये लोग तैश में गंदी गंदी गालियाँ देते हैं और ये लोग अपने जीवन साथी पर या फिर अपने बच्चों पर हाथ उठाने में भी संकोच नहीं करते। यदि इन लोगों को गुस्सा आई तो फिर ये लोग गुस्से में अपने जीवन साथी को और अपने बच्चों को मारपीट भी कर देते हैं या फिर गंदी गंदी गालियाँ बकने लगते हैं। ऐसे लोग कई बार तो गुस्सा आने पर छोटी छोटी बातों में भी गंदी गंदी गालियाँ बकते रहते हैं। यदि अंगूठा छोटा है और पतला है, मोटा नहीं है, पतला है, तो फिर ऐसे लोग थोड़े बुद्धिमान होते हैं और अपने विवेक से अच्छा काम करते हैं। ज़्यादा गालियाँ वगैरह नहीं बकते। यदि गुस्सा भी आती है तो गुस्सा में भी थोड़ा विवेक से काम लेते हैं। यदि उंगलियाँ भी थोड़ी पतली हों तो फिर ऐसे लोगों में दुर्गुण ज़्यादा नहीं होते हैं। जितने दुर्गुणों की हम पीछे बात कर चुके हैं वैसे दुर्गुण नहीं होते हैं। थोड़ी अच्छी आदतें भी इनकी होती हैं और ये लोग अपने हिसाब से कुछ ना कुछ अच्छा काम करते हैं। लेकिन यदि अंगूठा छोटा है तो उंगलियां या अंगूठा कितना भी पतला हो लेकिन फिर भी थोड़ी मात्रा में इनके अंदर गलत आदतें तो होती ही हैं। जो दुर्गुण हमने पीछे आपसे कहे हैं वो दुर्गुण थोड़ी मात्रा में तो इनके अंदर होते ही हैं। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।